हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो आज हम डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्तर को हमने यहाँ पर 1 मीटर लिया है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लाउज पीस के ऊपर मैंने इस तरीके से लाइक्रा फैब्रिक को पेस्ट किया है, जो लाइक्रा पेस्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज 42 साइज़ की ब्लाउज को बनाने वाले हैं। तो 42 इंच की जो चौथाई भाग है वो है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हमें 1.5 से 2 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं स्टिच के लिए, उतना आप रखकर और इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पे देखिए इस तरीके से 10.5 इंच हमारा आ रहा है चेस्ट की चौथाई भाग, और इस यहाँ से हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से रख लिया है। आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नीचे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि 42 साइज़ की ब्लाउज में हम यहाँ पर 15.5 इंच रेडी लेंथ है, तो यहाँ पर हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए, और इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 करके हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पे, और इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो आप देखिए, मैं आज जिस तरीके से टिप्स बताने वाली हूँ, आप सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, और डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पर 2 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 5.5 इंच है। तो आप इस तरीके से सभी साइज़ की ब्लाउज के लिए कटिंग कर सकते हैं। कोई भी साइज़ की शोल्डर जितना भी है, आपको इस तरीके से 2 इंच इस तरीके से अंदर की ओर मार्क कर लेना है। तो यानी कि देखिए, ये हमारा 5.5 इंच है। डीप नेक ब्लाउज के लिए आप इस तरीके से 38 से लेकर ऊपर जितना भी बड़ा ब्लाउज बना रहे हैं, आप यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन को बना लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट जैसे कि हमारी है 42 इंच, तो 42 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.5 इंच। तो इस तरीके से हमें रखना है और 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है, और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन को लगा लेंगे। अब जैसे कि हमारा कमर है 38 इंच की, तो 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए, यहाँ से हमें रखना है और 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम मार्क को कर लेंगे। अब स्केल को हमें लेना है और चेस्ट लाइन वाली पॉइंट से वेस्ट लाइन वाली पॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, आर्म होल की जो कोनी है, यहाँ से हमें कॉर्नर पे एक क्रॉस लाइन इस तरीके से बना लेंगे, और इस लाइन के ऊपर से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमें 2 सूता जितना बाहर की ओर एक मार्क करेंगे, और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आप आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं हाथ से ही। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कीजिएगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास कर्व स्केल होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, और जितना भी आप डीप नेक पहनना चाहते हैं आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करूँगी। आप देखिए, शोल्डर आपको 2 इंच माइनस करना है। जब आपका शोल्डर, आपका नेक का डीप 10, 11 या फिर 12 इंच की है, तो आप यहाँ से शोल्डर में से 2 इंच को माइनस करना है। तो देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज ऐसे एक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी ब्लाउज़ में जो सामने की जो कटोरी वाली ब्लाउज़ होती है, जिसमें सामने की नेक जो है वी मतलब बन जाती है, वो आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रॉपर राउंड में ही रहेगी। अब देखिए, फोल्ड वाली साइड में हमें हाफ इंच नीचे जाना है और यहाँ से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन
इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने इंची टेप को कमर लाइन के ऊपर रखा है और यहाँ से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे वाली पॉइंट के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को हमें यहाँ से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हमने अस्तर को इसी तरह के रखना है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। बस आपको ध्यान देना है जहाँ पर भी आपका ये बैक पार्ट सेट हो रहा है, शोल्डर की ओर से हमें हाफ एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फैब्रिक को छोड़ते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। और जैसे ही हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है हमें ऐसे ही मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर एक मार्क करना है और इस सामने वाले साइड को हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, नीचे की लाइन को और फिटिंग वाली लाइन को भी। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे। अब देखिए इन सारी लाइनों को हमें सबसे पहले सीधा कर लेना है। तो नीचे की लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और साइड वाली फिटिंग वाली लाइन जो है इसे भी हम यहाँ से लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की सारी मार्किंग हमें बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करनी है, बस थोड़ी सी चेंज करनी है। वो देखिए वो हमें शोल्डर में से करनी है। तो शोल्डर में से हमें कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे 7 इंच पे, जैसे कि हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग किया हुआ है। और इस लाइन को देखिए सीधा कर लेंगे। तो आर्म होल की लाइन हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई को हमें इस तरीके से बढ़ाना है हाफ इंच और शोल्डर को भी हमें हाफ इंच बढ़ाना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच इस तरीके से लाएंगे बाहर की ओर और यहाँ से हम बाहर की ओर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यानी कि हाफ इंच हमें देखिए ऐसे ही शोल्डर को भी हाफ इंच बढ़ाना है और गले को चौड़ाई जो 2.5 इंच पे हमने रखाए थे उसे भी हमें इस तरीके से हाफ इंच बढ़ाकर 3 इंच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे 6 इंच पे, जैसे कि हमने शोल्डर के लिए किया है। तो आप 6 इंच पे भी कर सकते हैं या फिर 5.75 इंच पे भी कर सकते हैं। पॉइंट तो 2 सूता कम करके भी आप चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और नेक डीप के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको देखना है टक्स पॉइंट को किस तरीके से हम निकालते हैं और बेल्ट को हमें किस तरीके से निकालना है सभी साइज़ के लिए। तो सबसे पहले हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ से हमें स्टिच मार्जिन छोड़ना है हाफ इंच और इस तरीके से इंची टेप को रख लेना है। और देखिए चेस्ट है हमारा जैसे कि 42 इंच, डिवाइड करना है 4 से। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.25 इंच। इस तरीके से 10.25 इंच और यहाँ से हमें 1 इंच प्लस करना है टक्स पॉइंट के लिए, तो हाफ इंच यहाँ पर छोड़ना है। तो 11.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो कटोरी मार्किंग इस तरीके से करना है और 11.25 इंच के नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्किंग कर लेना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 13.75 इंच इस तरीके से आ रहा है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें गले को चौड़ाई के लिए मार्किंग करना है 3 इंच पे और इस लाइन को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम गले के लिए शेप लगा लेंगे राउंड। इस तरीके से लगाकर हमारा हो गया है। अब देखिए हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो कटोरी को हमें इस तरीके से चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो जैसे कि ये 42 साइज़ की ब्लाउज है तो हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हमें इस कॉर्नर से देखिए हमें एक क्रॉस लाइन इस तरीके से मार्क करना है और इस लाइन के ऊपर से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करना है और गले को देखिए ऊपर की ओर 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है
और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटोरी के लिए शेप को लगा लिया है। अब देखिए हुक आई वाली पट्टी की तरफ हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करनी है और फिटिंग वाली साइड में हमें ½ इंच ऊपर एक मार्क करनी है। और इस लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से तिरछे में मिलाएंगे और यहाँ से हम ऐसे बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। पर हाँ, कट करने से पहले हमें 1 इंच नीचे से इस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मार्जिन भी चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ से 1 इंच इस तरीके से बढ़ाना है। और सारी पार्ट की अब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब देखिए कटोरी को हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें गले की तरफ से 0.75 इंच पे एक मार्क करना है नीचे की ओर और इस तरीके से फोल्ड करना है। और जहाँ पर भी हमारा मार्क आ रहा है इस मार्क को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब कटोरी को दो पार्ट हमें इस तरीके से मिल गई है। अब हमें इसे बढ़ाना है। तो बची हुई एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा साइड से निकली हुई है इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर वाली जो पार्ट है इसे हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है। तो आपको कभी भी इस तरीके से कटोरी को सीधे में नहीं रखना है, आपको हमेशा इसी तरह से क्रॉस में ही इसे रखना है। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और जैसे कि हमारा कटोरी की मार्किंग है सारी मार्क को हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। और देखिए इस बेसिक कटोरी को हम यहाँ से हटा लेंगे। अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो स्केल को हमें रखेंगे इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी साइज की ब्लाउज के लिए आपको हुक आई वाली पट्टी की तरफ 1.25 इंच बढ़ाना है और बैक साइड में भी हमें 1.25 इंच बढ़ाना है और गले की दोनों तरफ ½ इंच स्टिच मार्जिन के लिए इस तरीके से बढ़ाना है। और इस लाइन को हमें यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से हमें डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए इंची टेप को हमें लेना है और इस लाइन के ऊपर से रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क को कर लेंगे और इस मार्क को हम नीचे की ओर बढ़ाएंगे। 1.5 इंच पे एक मार्क यहाँ पर कर लेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसे हम हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरीके से मार्किंग हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेंगे और ½ इंच छोड़ते हुए स्टिच मार्जिन को हमें यहाँ पर और एक लाइन बना लेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए हमें साइड से भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और साइड वाली मार्किंग को भी हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें बेसिक कटोरी को लेना है और इस लाइन को देखिए चेक करेंगे 9.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा लेंगे ऊपर की ओर। तो इस तरीके से एक बॉक्स हमें बना लेना है 9.5 इंच की। अब देखिए फिटिंग वाली साइड से हमें इस तरीके से चेक करना है 3.5 इंच आ रहा है, तो हम कोई भी एक साइड में 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क किया है और हुक आई वाली पट्टी को तरफ भी हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग चेक कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 2.25 इंच, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों के ऊपर इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है और यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन लाइनों को हमें सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें भी हमें स्टिच मार्जिन के लिए ½ इंच इस तरीके से बढ़ाकर मार्किंग करनी है।
तो देखिए इस तरीके से हमने कटोरी की जो 2 पार्ट है उससे भी हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में मुझे अपना मेजरमेंट भी लिख के दीजिएगा कि किस तरीके से आप कौन सी साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ में फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और लुक भी इसका बिल्कुल प्रोफेशनल जैसी ही लगेगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने एक्स्ट्रा बची हुई फैब्रिक को इस तरीके से लेना है और इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड। तो दोनों स्लीव्स हमारे एक साथ कटेगी, तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर से दोबारा से इसे हम फोल्ड करेंगे। तो हमारा ये 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और जितना भी स्लीव्स की लंबाई आप चाहते हैं इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पे या फिर 9.5 इंच पे स्लीव्स को रेडी करूँगी। तो इससे पहले देखिए हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के ऊपर से ही हम स्लीव्स के लिए देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ तक हम रखेंगे तो हमारा ये आ रहा है 10 इंच। आप ऐसे भी कर सकते हैं और फिर इस तरीके से फिटिंग वाली लाइन को भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल बराबर से आएगी 10 इंच। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए अस्तर हमें फोल्ड करके रखना है और जितना भी लंबाई में आपको चाहिए स्लीव्स की वहाँ से आपको 1 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पे यहाँ से इस तरीके से मार्क करूँगी और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। और आर्म होल डाउन के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच के नीचे एक मार्किंग करनी है, 3.5 इंच नीचे, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी स्लीव्स है। तो यहाँ से हमें देखिए क्रॉस में इस तरीके से रखना है और 10 इंच पे जहाँ पर भी आ रहा है 10 इंच 3 इंच की लाइन के ऊपर वहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और वहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग हमारा हो गई है स्लीव्स की। अब देखिए ये हमारा थोड़ा सा छोटी हो रही है तो इसे हमें हल्के से बढ़ा लेंगे और इस लाइन को भी हमें बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 10 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ से 10 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की जो राउंड है वो है 13 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। और स्केल को हमें देखिए फिटिंग वाली लाइन के साथ इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरीके से मार्क को ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा छोड़ना है और इस तरीके से हम स्लीव्स के लिए शेप लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट की शेप हमारा हो गई स्लीव्स की। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप को यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे गहराई देते हुए स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे अब स्लीव्स की। तो फ्रेंड्स मैंने आज बहुत ही इजी तरीका बताया है आपको इस ब्लाउज कटिंग करने का। और आप अगर बुटीक चलाते हैं या फिर घर से ही सिलाई करते हैं तो आप इस तरीके से बहुत सारी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ही अच्छी आती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।